इंडिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे रैंक करती है स्लीप डिप्रिवेशन में, राइट? मतलब इंडिया में, दुनिया में नंबर 2 में हमारी सबसे ख़राब स्लीप है. लोग ज़्यादा सो ही नहीं पाते हैं. तो व्हाई डू यू थिंक ऐसा क्यों होगा? और इसका ही फॉलो अप क्वेश्चन है कि कम सोने से या बेकार सोने से ब्रेन हेल्थ पे कोई फ़र्क पड़ता है? तो मैं आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आंसर करता हूँ पहले. आई विल ट्राई एटलीस्ट. क्यों ऐसे होता है? आई थिंक देयर आर मल्टीपल रीजंस. एक तो आई फील इंडिया में नॉइज़ पोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और हम यूजुअली क्राउडेड सिटीज़ में रहते हैं. एक दूसरे के घरों के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होता है. आवाज़ कंटिन्यूसली 24 घंटा, ट्रैफिक, लोग, टीवी, फ़ोन, ये सब. तो आई थिंक नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज़. सेकेंड इज़, खास करके आई थिंक जो आप डेटा बता रहे हैं वो शायद सिटीज़ में ज़्यादा होगा. तो सिटीज़ में लाइफ काफ़ी बिजी हो गया है, ट्रैफिक इश्यूज़. तो आप काम पे अगर आप 8-9 घंटा स्पेंड करते हैं, फिर ट्रैफिक में आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो टाइम कहाँ रह गया? हम प्रायोरिटी सोने पर हम कम देते हैं. हम अपने स्लीप को कम प्रायोरिटी देते हैं, और हमारे बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और मतलब इट्स डिफिकल्ट लाइफ. वी हैव टू अर्न आवर लिविंग. काम करना पड़ता है, फैमिली को देखना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है. ये बहुत बिजी लाइफ हो जाता है. तो हम हमेशा अपने स्लीप को सैक्रिफाइस करते हैं. तो हमें बिकॉज हमारी फास्ट पेस लाइफ है और हमें हमेशा कुछ बेटर चाहिए कल, इसकी वजह से there's a constant thing जिसकी वजह से हम सो नहीं पाते. आई थिंक कल्चरली भी वी हैव दिस हैबिट कि हम स्लीप डेप्रिवेशन को ग्लोरीफाई कर लेते हैं. Yeah, I used to be that one person. I'm sorry. Yeah, I used to be that person. I still am sort of that person. I'm changing myself. So do you mind if I ask you how many hours of sleep you get a night? Please, my whole audience knows कि मैं बहुत बेकार हूँ सोने के मामले में. बहुत मेरा लास्ट ईयर का, so I've been wearing and tracking my sleep since. Nice, you're wearing Whoop strap. Yeah, तो मैं मुझे अब ये मेरा 1.5 साल हो गए, तो पिछले 1.5 साल से मैं ट्रैक कर रहा हूँ मेरी स्लीप. मेरा लास्ट ईयर का एवरेज है 4 hours 20 minutes, 4 hours 30 minutes. Oh my God. So वो बहुत बेकार है. बट पिछले 3 महीने से मैं बहुत बेटर हो गया हूँ. अब मेरा एवरेज. That's your 2024 resolution. Yes. So मुझे मेरा जो है रिकवरी बढ़ानी है, एंड मुझे मेरी स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 hours के ऊपर लेके जानी है. Fantastic. अभी मेरा लास्ट 1 month का एवरेज है 6.5 hours. मतलब 4 घंटे से 6.5 घंटे बहुत बेटर प्रोग्रेस है मेरे लिए. आप अपने स्लीप का जो स्टेजेस है वो भी मॉनिटर करते हैं? हाँ, वो बहुत बेकार हो रही है अभी मेरी. इतनी ज़्यादा डीप रेस्टोरेटिव स्लीप नहीं होती मेरे पास. बट आई एम ट्राइंग एंड आई एम लर्निंग. पर आई रियलाइज दिस कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो मेंटल हेल्थ, एंड बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. बट मेरे एक्सपीरियंस में बाद में बात करेंगे. पहले आप बताओ कि स्लीप इज वेरी हाउ स्लीप अफेक्ट्स द ब्रेन. अगर लोग ढंग से नहीं सोते हैं, और हम इंडिया में तो कूल मानते हैं कि नहीं सोना चाहिए, कम सोना चाहिए, लेट्स डू दिस. इनफैक्ट PM Modi recently was telling that he only sleeps very less. He sleeps 4 to 5 hours. Right. And he's bad at sleeping. So if national figures celebrate कर रहे हैं, सारे entrepreneurs ये celebrate करते हैं, new generation entrepreneurs, podcasters and people like me who are educating a lot of people, हम लोग भी celebrate करते हैं. तो बहुत गलत चीज़ है. Absolutely. According to you 100%. So हम क्यों गलत कर रहे हैं, हमें बताओ. तो sleep is बहुत important है ब्रेन के लिए. In fact, it is probably lack of sleep is as bad, maybe worse than alcohol. क्या बात कर रहे हो? Absolutely. Okay, why do you say so? There is a study जहाँ पे एक group of drivers in controlled conditions, not on the road, controlled conditions में उनको alcohol दिया गया था, और एक और group को sleep deprivation का जो control group था, तो उनको सिर्फ 4 घंटे का sleep दिया था. फिर उनको driving test दिया गया था under controlled conditions. Guess कीजिए किन्होंने ज़्यादा mistakes किया है? You tell me. The sleep deprived group. अल्कोहल वालों से कम गलतियां करी. अल्कोहल वालों ने कम गलतियां करी, और जो कम सोए थे yes, उन्होंने ज़्यादा गलतियां करी. So that is the extent to which sleep can affect the brain, because it affects coordination, memory, thinking, reflexes, सब कुछ. Second, मतलब बहुत सारे reasons हैं. Sleep में जो एक process होता है ब्रेन में, जो ज़्यादा डॉक्टर भी बात नहीं करते इसके बारे में. ब्रेन इज अ आइसोलेटेड ऑर्गन. बाकी बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं है. हम सोचते हैं कि ब्रेन इज लाइक इन अ साइलो, कंप्लीटली इंसुलेटेड. ब्लड ब्रेन बैरियर एक चीज़ होता है जहाँ पे ब्लड में जो भी सर्कुलेट हो रहा है वो आसानी से ब्रेन के अंदर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन को इंसुलेट करता है, क्योंकि ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में कि इट्स प्रोटेक्टेड. ओके, तो ब्रेन अपने वेस्ट को कैसे निकालेगा? सो द सिस्टम टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्रेन, क्योंकि सेल्स जब होते हैं, सेल्स इतने एक्टिव होते हैं ब्रेन में. इनफैक्ट इट इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इन द बॉडी. तो ऑब्वियसली वेस्ट तो जनरेट होगा ही, क्योंकि ब्रेन इज वर्किंग ऑल द टाइम. तो वेस्ट कैसे डिस्पोज होगा? ड्यूरिंग स्लीप. ओके, स्पेशली ड्यूरिंग स्लो वेव स्लीप.
स्लो वेव स्लीप क्या होता है? स्लो वेव स्लीप इज स्टेज 4 स्लीप, जहाँ पे आपका ब्रेन रेस्ट करता है, बॉडी इज इन रेस्टफुल स्टेट। तभी जब होता है समथिंग कॉल्ड द ग्लिम्फैटिक सिस्टम, जहाँ पे जो फ्लूइड है ब्रेन में वो वॉश आउट होके सब सेलुलर डेब्री या वेस्ट को निकाल देता है। और इसी से अगर आप ये ग्लिम्फैटिक सिस्टम को मौका नहीं देंगे कि रात को हमारे ब्रेन के जो सेलुलर डेब्री को क्लीन करे, तो बिल्डअप ऑफ वेस्ट मटेरियल हो जाता है, एंड दिस इज व्हाट लीड्स टू अर्ली न्यूरल डिजेनरेशन, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज। सो यू आर टेलिंग मी अगर मैं लंबे समय तक कम सोता हूँ देन मेरे को हाई चांसेस हैं टू गेट अल्जाइमर्स? इट्स नॉट बीन कंक्लूसिवली प्रूवन, बट एविडेंस इज सीमिंग टू सजेस्ट के ऐसे होने का संभावना है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट स्लीपिंग, गिव टॉप प्रायोरिटी टू आवर स्लीप। कितना सोना चाहिए ऑन एन एवरेज एक इंसान को? अगेन दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। एक ग्रुप ऑफ लोगों को केव में बंद किया गया था, जहाँ पे कोई नेचुरल लाइट डे नाइट का कोई उन्हें अब अनुभव नहीं था, क्लॉक्स वॉचेस कुछ नहीं थे। तो दे फाउंड मोस्ट पीपल स्लीप एन एवरेज ऑफ 7 to 8 hours, विच इज़ वॉट एन एवरेज पर्सन शुड बी स्लीपिंग। कि अगर केव में रखा था तो 7-8, और जो बाहर नॉर्मल कंडीशन में सोते हैं उनको ज़्यादा सोना चाहिए कि कम सोना चाहिए? 7-8 hours आई थिंक ऑन एवरेज इज Everybody एडिक्वेट। should. या बट ऐसा नहीं होता स्क्रीन टाइम की वजह से हमारा ब्रेन क्वेश्चन भी नहीं पूछा। स्क्रीन टाइम डॉक्टर सेड डेफिनेटली, like what are you asking? I know स्क्रीन this. टाइम इज नंबर 1 डिसरप्टर, नंबर 1 डिसरप्टर आजकल के ज़माने में। Because I was reading कि जो लोग स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा स्लीप चाहिए। बिकॉज अच्छा वैसे पूछ रहे थे, हाँ। सॉरी आई इंटरप्टेड, बट जिनको स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा होता है उनको स्लीप ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वो डीप स्लीप बहुत लेटर अचीव करते हैं। उनके ब्रेन को कॉन्स्टेंटली लगता है कि वो थका हुआ है, एंड इसकी वजह से थकी हुई स्टेट से आई थिंक किसी एक स्टेट, आई डोंट नो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेट, जहाँ पर कंप्लीट रेस्टेबल स्टेट में जाने में टाइम लगता है। इसकी वजह से जो लोग ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं उनको ज़्यादा सोना चाहिए। इट डिपेंड्स वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं स्क्रीन पे। इज इट वर्क रिलेटेड और इज इट सोशल मीडिया और इज इट एंटरटेनमेंट? आई थिंक दैट ऑल्सो मैटर्स। ओके, क्यों? सो इफ यूर जैसे कि आप वर्क में बहुत इन्वॉल्व हैं टिल वेरी लेट एंड देन सडनली आप यू ट्राई टू स्लीप, तो अनवाइंड होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, तो दैट मे इंक्रीज द रिक्वायरमेंट फॉर स्लीप। ओके, बिकॉज दैट जो बोलते हैं इसको स्लीप लेटेंसी, कि हाउ लॉन्ग यू टेक टू फॉल asleep आफ्टर डिसाइडिंग टू गो टू स्लीप व्हेन यू लाई डाउन इन योर बेड। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप बताओ। ये पूरी यंग जनरेशन यही बात कर रही है कि जब मैं सोचता हूँ सोने का, उसके बाद मुझे घंटे लग जाते हैं सोने में, एंड बिकॉज मैं 15 मिनट आधा घंटा ट्राई करता हूँ और मैं नहीं सो पाता, इसलिए फिर मैं वापस फ़ोन निकाल देता हूँ, एंड देन फिर मैं 2 घंटे फ़ोन पे ही रहता हूँ, एंड देन फ़ोन हटा के फिर मैं सोने की कोशिश करता हूँ, फिर मुझे आधा घंटा टाइम लगता है। सो कब मैं 10 बजे जो सोचा था सोने का वो 4 बज जाती सुबह, आई डोंट नो, एंड that's a constant That's problem. a serious problem. That's a very serious problem. How do we tackle that? Put away your devices. But then it doesn't let me, I'm not able to sleep anyway for like 1 hour, 2 hour. So few things. I'm talking about people. मैं सो जाता हूँ बहुत जल्दी। मैं दूसरों की याद कर रहा Because you are chronically sleep deprived. Yeah. मुझे कहीं भी किसी भी टाइम पे कैसे भी सुला दो, within 5 minutes I'll be out. Good. That means you have no issues with sleep latency. हाँ, I don't have issues with sleep latency. It's if I'm excited for the next day, then it takes, obviously it's obvious that I won't be able to sleep very nicely because I'm constantly thinking. But So I can few see that things. right now. One is exposure to the light of the screen is definitely going to मतलब sleep affect करने वाला है। क्या करता है ब्रेन में, क्या होता है जब मैं स्क्रीन देखता हूँ? तो जब आप स्क्रीन देखते हैं तो स्क्रीन इज प्रिडोमिनेंटली ब्लू लाइट। आप फिल्टर्स वगैरह अपने फ़ोन पे चेंज कर सकते हैं टू रेड लाइट, बट ब्लू लाइट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलस टू द ब्रेन। तो आपके जो रेटिना में सेल्स होते हैं, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स, वो लाइट सेंसिटिव सेल्स ब्रेन को इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, और ब्रेन में एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारा सर्केडियन रिदम कंट्रोल होता है। सर्केडियन रिदम मतलब डे नाइट का जो साइकिल है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम अर्थ पे रहते हैं, तो हमारा सर्केडियन रिदम इज अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में वी आर सपोज टू स्लीप, 7-8 घंटा रात को हम वी आर सपोज टू स्लीप। अगर हमारे आंखों में लाइट जा रहा है तो our ब्रेन गेट्स कन्फ्यूज्ड कि दिन है कि रात है। सो द होल सर्केडियन क्लॉक इज मेस्ड अप। Okay. So after a point, do you think we should stop using screen? At what time? It's difficult to give broad guidelines. मतलब लोग अपना काम, उनको भी इम्पोर्टेंट रहता है, काम करना चाहिए, ईमेल्स रहते हैं, जो भी करना है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्लोजर टू द बेड टाइम हमको स्क्रीन्स पर कम ध्यान देना चाहिए। हमारे घरों में लाइटिंग थोड़ा सबड्यूड रखना चाहिए। 1 घंटे के पहले, सोने के पहले वी शुड स्टार्ट वाइंडिंग डाउन। Okay. Less stimulating content, read a book instead of looking at your screen, थोड़ा सा meditation, थोड़ा सा non-sleep deep rest protocol, योगा निद्रा जो बोलते हैं, अगर इसमें हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो it will really put our mind and brain into a state जहाँ पे हम अच्छा से सो पाएंगे।
जल्दी से और अच्छा से?